अब हम इसके ऊपर चिंतन करते हैं, क्योंकि चिंतन ही बहुत महत्वपूर्ण है। आपने जो कथा सुनी है उसमें 3 महत्वपूर्ण पात्र हैं। सबसे पहला पात्र है उद्दालक, क्योंकि नचिकेता के पिता हैं वो। दूसरा पात्र है नचिकेता, और तीसरा पात्र है यम। इस कहानी में 3 पात्र हैं। ये जो 3 पात्र हैं ये इसोनिफाई कर रहे हैं, ये मानवीकरण है। जो उद्दालक है वो भी मानवीकरण है किसी बात का, नचिकेता भी मानवीकरण है किसी बात का, और यम भी मानवीकरण है किसी बात का। और वो किस बात का मानवीकरण है ये अब हम यहां बात करते हैं। जब हम साधना करते हैं तो इन तीनों पात्रों के माध्यम से साधना की 3 सीढ़ियों का वर्णन किया गया है। देखो, जब हम साधना कहीं भी कोई भी ग्रंथ हम आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं तो उसमें साधना के बहुत सारे स्टेप्स बताए जाते हैं कि साधना के प्रथम स्टेप पर हमें ये करना है, फिर साधना के दूसरे स्टेप पर हमें ये करना है, तीसरे पर ये, चौथे पे ये। जब हम गीता पढ़ रहे थे तब भी हमने ये बात की थी कि छत पर पहुंचने के लिए, भक्ति रूपी छत पर पहुंचने के लिए हमें सीढ़ी के एक एक पायदान को पार करना पड़ेगा, तब हम छत पर पहुंचेंगे। यहां भी साधना की 3 सीढ़ियों की ओर संकेत किया गया है। जो उद्दालक नाम का पात्र है वो साधना की पहली सीढ़ी है। नचिकेता नाम का पात्र साधना की दूसरी सीढ़ी है, और यम नाम का पात्र साधना की तीसरी सीढ़ी है। जब हम इन 3 सीढ़ियों को पार कर लेंगे तब हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। नहीं, आत्मज्ञान को प्राप्त करने के पात्र बनेंगे हम। आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए पात्रता भी तो होनी चाहिए। तो हम उसके पात्र कब बनेंगे? तो इस कथा में ये कहा गया है कि आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए, उसको अपने भीतर आत्मसात करने के लिए जो पात्रता चाहिए वो पात्रता हमारी तब बनेगी जब हम साधना की एक एक सीढ़ी को पार करेंगे। और यहाँ पर 3 सीढ़ियां बताई हैं। अब पहली सीढ़ी है उद्दालक। उद्दालक कहा है कि ऋषि है, यहाँ कहा है उद्दालक नाम के एक ऋषि है। जो ये उद्दालक शब्द है तो इसको इस आप संधि विच्छेद करेंगे तो इस करेंगे संधि विच्छेद उत और दालक। उत अलग कर लो और दालक को अलग कर लो। उत का अर्थ है ऊपर की तरफ, आप सब जानते हैं ना, उपसर्ग है उत माने ऊपर की तरफ। और दालक ये वैदिक शब्द है, दालक का मतलब होता है चलना। तो उद्दालक शब्द का अर्थ होगा ऊपर की ओर चलना। जिस व्यक्ति ने या जिस व्यक्ति के मन ने ऊपर की ओर चलना प्रारंभ कर दिया है उसको हम कहेंगे कि ये उद्दालक है। तो साधना की पहली सीढ़ी क्या है? ऊपर की तरफ चलना प्रारंभ कर देना। अभी हम ऊपर की तरफ चलते तो हैं पर नीचे की तरफ भी चल पड़ते हैं। जरा सा किसी ने कुछ कह दिया, हम बहुत परेशान हो जाते हैं, हमारी ईगो हर्ट हो जाती है। किसी ने प्रलोभन दे दिया, हम उस प्रलोभन में पड़ जाते हैं। तो हम ऊपर की तरफ चलना प्रारंभ तो करते हैं पर बार बार नीचे की तरफ गिर जाते हैं। पर उद्दालक जो मानवीकरण किया है, जो साधना की ये पहली सीढ़ी है, तो इस पहली सीढ़ी के द्वारा उन्होंने ये बताया है कि आपको ऊपर की तरफ चलना है, नीचे की तरफ गिरना नहीं है। फिर तभी आप दूसरे स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। दूसरी जो सीढ़ी आएगी वो तब आएगी जब आप पहले स्टेप पर पास हो जाएंगे। अब ये जो हम कह रहे हैं कि उद्दालक का अर्थ है मन ऊपर की तरफ चल पड़ा है, तो ये सही है या नहीं? हम ये अपने मन से तो नहीं कह रहे हैं, ये कहीं हमारी कपोल कल्पित बात तो नहीं है। तो उद्दालक का तात्पर्य सही है कि नहीं, तो ठीक किस प्रकार से है? तो इसके लिए दूसरे श्लोक में कहा है, पीतोदका जगधृतृणा दुग्ध दोहा निरिंद्रिय अनंदा नाम ते लोका तान से गच्छति ताददत। जब मैं कहानी पढ़ रही थी तो उसमें कहा था कि उद्दालक ऋषि
दान कर रहे हैं कौन सी गौओं को? जिन्होंने उदक पी लिया है, घास खाना समाप्त हो गया है उनका, उनका दूध दूह लिया गया है, उनकी इंद्रियां नष्ट हो गई हैं। ये 4 बातें कही थी। तो ये जो 4 शब्द हैं, इन चारों शब्दों के माध्यम से लक्षण बताए गए हैं साधक के। किस साधक के? जिसने ऊपर की तरफ चलना शुरू कर दिया है। पहला लक्षण है पीतोदका, जो श्लोक में कहा है ना पीतोदका, तो ये पहला लक्षण है उस व्यक्ति का, या कहें उस मन का। पीतोदका, गाय है, पीतोदका है, उसने उसने उदक पी लिया है, ये कहा है। तो इसका तात्पर्य क्या है? जब व्यक्ति ऊपर की ओर चलना प्रारंभ कर देता है, तब उसकी चेतना, गो का एक अर्थ गाय ही नहीं है, गो का एक अर्थ है चेतना। तो जब व्यक्ति ने ऊपर की तरफ चलना प्रारंभ कर दिया है, तब उस व्यक्ति की चेतना अर्थात गो पीतोदका हो जाती है। पीतोदका का मतलब है उसने उदक को पी लिया है। पीत माने पीना, उदक माने उदक। अब उदक के कई अर्थ हैं। सामान्य रूप में उदक हम कहते हैं पानी को, पर उदक का जो वैदिक अर्थ है, वेद के आधार पर जो उदक का अर्थ है, वो है उदंचति इति उदक। जो वैदिक व्याकरण है उसमें उदक का अर्थ है उदंचति इति उदक, अर्थात उसने ऊपर की ओर चलने को अपने भीतर आत्मसात कर लिया है, नीचे की तरफ चलना छोड़ दिया है। उदालक का अर्थ है जो ऊपर की तरफ चल पड़ा है, और उसका लक्षण क्या है? उसने ऊपर की तरफ चलने को पी लिया है। पी लिया है अर्थात अपने भीतर आत्मसात कर लिया है। अब उसने नीचे चलना छोड़ ही दिया है, नीचे वो चलेगा ही नहीं। तो उद्दालक रूपी साधक है, उसका पहला लक्षण है उसकी चेतना अब ऊपर की तरफ चल पड़ी है, और चल नहीं पड़ी है, उसने उसको अपने भीतर आत्मसात कर लिया है। ये अर्थ है पीतोदका का। अब दूसरा लक्षण है जगध तृणा। जगध तृणा का अर्थ है उसने तृणों को खाना बंद कर दिया है। गाय ने तृणों को खाना बंद कर दिया है। अब हम इसका वास्तविक अर्थ क्या है, प्रतीकात्मक अर्थ क्या है? जो व्यक्ति ऊपर की तरफ चल पड़ा है, उसका दूसरा लक्षण है कि उसने तुच्छ वासनाओं को, व्यर्थ की बातों को खाना अर्थात अपने भीतर लेना बंद कर दिया है। जगध, जगध का मतलब होता है खाना। जो धातु है, खाने के लिए जो संस्कृत में धातु है, उसका एक रूप बनता है जगध। जगध माने खाना बंद कर दिया है। और तृणा का मतलब होता है तृण। तृण मतलब तिनका। तो तिनका, जो हम तिनका देखते हैं, तो तिनके का मतलब होता है व्यर्थ की बातों को, व्यर्थ की वासनाओं को, व्यर्थ की कामनाओं को। हम सामान्य स्थिति में जब होते हैं तो हम अपने अंदर व्यर्थ की बातों को डालते रहते हैं, व्यर्थ की वासनाओं को, व्यर्थ की कामनाओं को अपने अंदर डालते रहते हैं। पर यदि किसी व्यक्ति ने, साधक ने ऊपर की तरफ चलना प्रारंभ कर दिया है, तो उसका दूसरा लक्षण क्या होगा? जगध तृणा होगा। जगध तृणा अर्थात उसकी चेतना ने अब व्यर्थ की बातों को अपने भीतर लेना बंद कर दिया है। ये हम सब अपने ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कुछ कुछ हम सब भी उस स्थिति में पहुंच रहे हैं। अब तीसरा शब्द है दुग्ध दोहा। दुग्ध दोहा, उस अर्थ लिखा है जिसका दूध दुह लिया गया है, जिस गाय का अर्थ दुह लिया गया है। अब ये तीसरे लक्षण के रूप में बताया है। जिस साधक ने ऊपर की ओर चलना शुरू कर दिया है, उसकी चेतना कैसी हो जाती है? उसकी चेतना दुग्ध दोहा हो जाती है, अर्थात चेतना अभी दूध नहीं देती है। देखो, गाय के थन में दूध नहीं है, अभी वो दूध नहीं दे रही है, ये उस शब्द है ना उसमें। अब इसका तात्पर्य हमें कैसे समझना है? पहले हम दुग्ध को समझें। दुग्ध को आध्यात्मिक स्तर पर संस्कृत में कहते हैं पयाह। आप सब जानते हैं दुग्ध का संस्कृत तो नाम है, वो है पयाह।
और ये भी हम जानते हैं कि हमारे जो 6 कोश हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, हिरण्य कोश और आनंदमय कोश, ये जो हमारे 6 कोश हैं, उसमें आनंदमय कोशना की चेतना को पयः कहते हैं, दुग्ध कहते हैं। यदि जो व्यक्ति आनंदमय कोश में स्थित हो जाएगा, उसकी चेतना पयः बन जाएगी। भागवत पुराण में ये कथा आई है अदिति की, और उसमें अदिति पयोव्रत करती है। उसमें यदि आपने पढ़ा होगा, याद होगा आपको, तो उसमें अदिति पयोव्रत कर रही है। तो वो पयोव्रत का मतलब ये है कि वो साधना के उस स्तर पर है कि जो ये आनंद मेरे ही भीतर बैठा हुआ है, ये मेरे जीवन में प्रकट हो जाए। पयोव्रत का मतलब है कि जो आनंद आत्मा के भीतर ही है, इसलिए हम कहते हैं सतचित आनंद घन है आत्मा। तो आनंद आत्मा के भीतर ही विद्यमान है, पर वो हमारे जीवन में प्रकट नहीं होता है। तो वो आनंद प्रकट कैसे हो मेरे जीवन में, तो उसको कहा है, उसके लिए कहा है भागवत में पयोव्रत करो। तो यहाँ भी दूध का मतलब है पयाहा। तो दूध दुह लिया है, ये कहा है यहाँ पर। तो इसका तात्पर्य ये है कि साधक की जो ये पहली अवस्था है, वो आगे तो बढ़ रहा है, ऊपर चलना उसने शुरू कर दिया है, उसने वासनाओं को अपने अंदर लेना बंद कर दिया है, परंतु अभी उसकी चेतना ऐसी नहीं हुई है कि वो जीवन में आनंद को अवतरित कर दे। तो दुग्ध को दुहना, दुग्ध दोहा जो शब्द कहा है कि गाय दूध नहीं देती है, इसका तात्पर्य यहाँ पर ये है कि साधना की पहली अवस्था में आप बहुत से काम करोगे, पर अभी आनंद की स्थिति आपकी आपके जीवन में नहीं उतरेगी। तो ये है अर्थ दुग्ध दोहा का। अब चौथा शब्द है निरिंद्रिय। निरिंद्रिय का जो कथा में जब हमने पढ़ा था, उसमें कहा है कि जिनकी इंद्रियां नष्ट हो गई हैं, जिन गौओं की इंद्रियां नष्ट हो गई हैं, ऐसी गायों को वो दान कर रहे हैं। तो इस निरिंद्रिय का तात्पर्य क्या है, तो ये है चौथा लक्षण साधक का, जिसने चलना प्रारंभ कर दिया है ऊपर की तरफ, उसका जो चौथा लक्षण है वो ये है कि उसकी जो चेतना है वो निरिंद्रिय निरिंद्रिय हो जाती है। क्या तात्पर्य है इसका, कि सामान्य अवस्था में जब हम नीचे की तरफ चलते हैं, तो हमारी जो इंद्रियां हैं वे हमारे मन को भी ओवर पावर करती हैं। अगर मेरी जीभ को मिठाई चाहिए, तो मेरा मन कितना भी कहे कि मिठाई खाना तेरे लिए ठीक नहीं है, पर मेरी इंद्रियां इतनी बलवान होती हैं कि मैं मिठाई खा लेता हूँ। तो हमारी इंद्रियां क्या है, वो मन को और बुद्धि को भी अपने वश में कर लेती हैं। तो निरिंद्रिया का मतलब ये है कि साधक की जो चेतना है, उसकी जो इंद्रियां हैं, उसकी इंद्रियां अब मन और बुद्धि के अधीन हो जाती हैं। इंद्रियां व्यर्थ हो गई हैं, यानी इंद्रियां अब उनकी अपनी नहीं चलती, अब मन की बुद्धि की चलती है। निरिंद्रियां ओवर पावर नहीं करती मन बुद्धि को, अब मन बुद्धि ओवर पावर करने लगते हैं। तो यह है चौथा लक्षण किसका, उस साधक का जिसने ऊपर की तरफ चलना प्रारंभ कर दिया है। और इस साधक को यहाँ पर कथा में किस ओनिफाई किया है उन्होंने, किस शब्द से, उद्दालक शब्द से। तो तो आत्मज्ञान को, जिस आत्मज्ञान की बात हम आगे करेंगे कठोपनिषद में, उस आत्मज्ञान को आत्मसात करने के लिए जो पात्रता हमें चाहिए, हमें साधक बनना है, पात्र बनना है उसके लिए। तो वो पात्र बनने के लिए जो पहली योग्यता है वो है ऊपर की तरफ चलना शुरू कर देना। और उसके 4 लक्षण हैं। पहला है पीतोदका, दूसरा है जगध तृणा, तीसरा है दुग्ध दोहा, और चौथा है निरिंद्रिया। उसके अंदर, उस साधक के अंदर ये विशेषताएं उत्पन्न हो जाती हैं, जो साधक ऊपर की तरफ चल पड़ता है। तो ये हुआ जो 3 इसमें मुख्य पात्र हैं, उद्दालक, नचिकेता और यम। तो ये हमने बात की है आज उद्दालक की। अब जो दूसरा पात्र है वो है हमारा नचिकेता। मन, यह नचिकेता मन की उस स्थिति को इंगित करता है जब मन
अंतर्मुखी होकर अथवा ऊर्ध्वमुखी होकर अत्यंत सूक्ष्म हो जाता है। जब हम साधना में यदि लगातार हम लगे रहेंगे तो पहली स्थिति हमारी आएगी उद्दालक की, फिर दूसरी स्थिति आएगी नचिकेता की। अपने ऊपर अप्लाई करेंगे तो जल्दी समझ में आता है। तो नचिकेता मन कौन सी स्थिति है? जब मन सूक्ष्म हो जाता है, ऊर्ध्वमुखी हो जाता है, अंतर्मुखी हो जाता है। नचिकेता शब्द का अर्थ ही है न चिकेता, अर्थात दिखाई न देने वाला। न मने नहीं और चिकेता अर्थात दिखाई नहीं देने वाला। और जो तो इसको जो सूक्ष्म मन को उन्होंने नाम दिया है नचिकेता। नाम के अंदर ही उसका अर्थ छिपा होता है। तो नचिकेता शब्द के अंदर ही ये छिपा हुआ है कि यह नचिकेता सूक्ष्म मन का वाचक है। जब मन सांसारिक भोगों से विरत होकर ऊपर की तरफ उठ जाता है, ऊर्ध्वमुखी हो जाता है, तब सूक्ष्म बन जाता है। बहिर्मुखी मन तो किसी को भी दिखाई दे जाता है, उसके हाव भाव से, उसके शब्दों से, उसकी क्रियाओं से। परंतु जो अंतर्मुखी सूक्ष्म मन होता है वो जल्दी से दिखाई नहीं देता। इसलिए कहा है नचिकेता में चिकेता अर्थात दिखाई न देने वाला। इस अंतर्मुखी सूक्ष्म मन के अनेक लक्षण बताए गए हैं। क्यों बताए हैं लक्षण? कि नचिकेता का अर्थ हम सही रूप में ग्रहण कर पा रहे हैं या नहीं। अपनी कल्पना से तो हमने उसका अर्थ ग्रहण नहीं कर लिया है कहीं। तो इसलिए जब प्रतीकात्मक कथा होती है तो उसमें सारी बात छिपी होती है उस कथा के अंदर, कि आप चेक करते जाओ कि आपने शब्द को गलत अर्थ में ग्रहण तो नहीं किया है। तो इसमें चार लक्षण बताए गए हैं। उन लक्षणों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि नचिकेता का अर्थ है सूक्ष्म मन। तो इसमें अनेक लक्षण बताए गए हैं इस अंतर्मुखी मन के। सबसे पहले श्लोक 5 में बताया गया है कि यह मन श्रेष्ठ आचरण वाला होता है। उसमें कहा है बहूनाम एमि प्रथमो बहूनाम एमि मध्यमः किम स्विद यमस्य कर्तव्यम यन मयाद्य करिष्यति। तो इसमें इस श्लोक में कहा है कि यह मन श्रेष्ठ आचरण वाला होता है, अथवा यह मन मध्यम श्रेणी के आचरण वाला होता है, परंतु यह मन निम्न श्रेणी के आचरण वाला कभी नहीं होता है। श्लोक 5 से उन्होंने संकेत किया है। फिर तीसरा लक्षण क्या है? तीसरे लक्षण में कहा गया है कि इस सूक्ष्म अंतर्मुखी मन को अर्थात नचिकेता को यह ज्ञान होता है कि शरीर मरण धर्मा होता है। कि कैसे? उन्होंने श्लोक 6 में कहा है कि सस्यम इव मर्त्या पच्यते सस्यम इव जायते पुनः। जैसे अनाज पकता है, खाते हैं, खत्म हो जाता है, फिर पैदा होता है, फिर उसे खा लेते हैं, फिर वो दोबारा पैदा होता है। तो ऐसे ऐसे ही हमारा शरीर मरण धर्मा होता है। तो नचिकेता को अर्थात सूक्ष्म मन को इस बात का पता चल जाता है, ज्ञान हो जाता है इस बात का। तो श्लोक 6 के द्वारा उन्होंने संकेत किया है। फिर दूसरा आगे का लक्षण बताया है उन्होंने श्लोक 7, 8 और 9 के द्वारा। इन श्लोकों के द्वारा संकेत किया गया है कि यह सूक्ष्म मन यम के पास जाने की अर्थात संयम नियम में प्रवेश करने की पूर्ण सामर्थ्य रखता है। जो साधारण मन है वह संयम में नहीं जा सकता, जा ही नहीं सकता। छोटा सा काम भी वो संयम का नहीं कर सकता। यदि किसी को डायबिटीज है और उसे कहा जाए कि आप मीठा खाना बंद कर दें, तो अगर मन का संयम नहीं है तो कितना भी उसे समझाओ, कितना भी कहो, कितना भी वो परेशान हो, पर वो नहीं मानता और वो खा ही लेता है। तो वो होता है असंयमी मन। पर जो साधक मन होता है, सूक्ष्म मन होता है, जिसे नचिकेता कहा है, उसकी ये विशेषता है कि वो संयम में प्रवेश करने की पूर्ण सामर्थ्य रखता है। इसीलिए कथा में कहा गया है कि उद्दालक के द्वारा भेजा गया नचिकेता यम के घर पहुंच गया है। देखिए गहरी बातों को बताने के लिए कैसे उन्होंने कथा में बात को पिरोया है।
कहा है कि नचिकेता उद्दालक ने के कहने से नचिकेता यम के घर पहुंच गया, और उन्होंने इसके पीछे छिपी हुई बात क्या है कि सूक्ष्म मन ही संयम के घर जा पाता है, अर्थात संयम में स्थित हो पाता है। फिर एक लक्षण और है, यह सूक्ष्म मन पूर्व स्थिति के प्रति भी उदार और धन्यवाद के भाव से युक्त होता है। ये लक्षण बताया है, और इसको कथा में कैसे कहा है उन्होंने कि जिसे नचिकेता द्वारा अपने पिता उद्दालक के लिए मांगे गए पहले वर के रूप में इंगित किया गया है। जब हम कथा को आगे पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि यम ने जब नचिकेता को कहा कि पहला वर मांगो, तो उन्होंने जो वर मांगा उसके द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो सूक्ष्म मन होता है वो अपनी पूर्व स्थिति के प्रति भी धन्यवाद के भाव से भरा होता है। कैसे? अभी यही वैसे वरदान की बात हम बाद में करेंगे, पर एक यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे मान लीजिए एक बच्चा है और उस बच्चा छोटा है और उसके पिता उसको बार बार कहते हैं बेटा पढ़ो बेटा पढ़ो। बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लगता और उसे बहुत ही प्रयत्न पूर्वक पिता अध्ययन के कार्य में लगाता है। उस समय बच्चे को परेशानी होती है, दुख भी होता है, क्यों पापा मेरे पीछे पड़े रहते हैं। पर जब वो योग्य हो जाता है, बड़ा हो जाता है और अच्छी नौकरी या अच्छे बिजनेस में लग जाता है, अच्छा काम करने लगता है, तब वो उस पूर्व स्थिति को याद करता है और उसके प्रति, उस स्थिति के प्रति जो घटी थी उस समय, उसके प्रति वो धन्यवाद के भाव से भरता है। तो यही बात यहाँ कही जा रही है कि उद्दालक ने नचिकेता को यम के घर भेजा, अर्थात मन संयम के पास गया, संयम में रहने के लिए तैयार हो गया। पर अब बाद में उसको वो बात याद आ रही है कि किस तरह से पिता ने मुझे यम के घर भेजा था, मुझे संयम में भेजा था, मुझे मन को अच्छा नहीं लगा था, फिर भी मैं संयम में गया था, फिर भी मैंने उनका कहना माना था। तो पूर्व स्थिति के प्रति धन्यवाद के भाव से कौन भरता है? जो मन सूक्ष्म होता है, जो मन अंतर्मुखी होता है, जो ऊर्ध्वमुखी होता है, उसका ये एक लक्षण है। फिर एक लक्षण और बताया है कि यह सूक्ष्म मन अग्नि विद्या अर्थात ज्ञान विषयक आधारभूत बातों को बहुत ही सहज रूप से ग्रहण कर लेने वाला होता है। इसे उन्होंने दूसरे वर्ग के रूप में इंगित किया है। अभी हम इसका डिटेल बाद में बात करेंगे। फिर एक नचिकेता का या सूक्ष्म मन का एक लक्षण और बताया है, और वो ये है कि सूक्ष्म मन एकाग्र होता है, दृढ़ निश्चयी होता है। कथा में उन्होंने इसे आत्मज्ञान का उपदेश चाहिए, नचिकेता चाहता है कि मुझे आत्मज्ञान का उपदेश मिले, तो उसके लिए उसने दृढ़ निश्चय कर रखा है और सब बातों को उसने पीछे छोड़ दिया है। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो केवल आत्मज्ञान ही चाहिए। तो ये है उसका दृढ़ निश्चय, उसकी एकाग्रता। तो सूक्ष्म मन, नचिकेता सूक्ष्म मन क्यों है? क्यों हम उसको कह रहे हैं कि नचिकेता का अर्थ है सूक्ष्म मन, ऊर्ध्वमुखी मन या अंतर्मुखी मन? क्योंकि इतने सारे लक्षण उसके कथा के थ्रू बताए गए। इसको हम अब कोई अपनी कल्पना से नहीं कह रहे हैं। अब हम आगे चलते हैं तीसरे पात्र के ऊपर। तीसरा पात्र है यम। यम नामक ये जो तीसरा पात्र है, यह मन की तीसरी स्थिति को इंगित करता है। ये साधक मन की तीन स्थितियां हैं। तो पहली स्थिति है उद्दालक, दूसरी स्थिति है नचिकेता और तीसरी स्थिति है यम। जब यह सूक्ष्म मन संयम में स्थित हो जाता है, तब है उन्होंने यम का शब्द, यम में अगर सम जोड़ दो तो संयम बन जाता है, नी जोड़ दो तो नियम बन जाता है। तो यम का अर्थ है यम नियम संयम। यम भी है उसका अर्थ। पतंजलि के योग शास्त्र में जब हमने पढ़ा था कि यम नियम संयम का हमें अभ्यास करना है, तो यहाँ भी यम का अर्थ है यम नियम संयम को साधना। संयम का अर्थ है
भूख, प्यास, निद्रा, भय, जितनी भी हमारी सहज वृत्तियां हैं, उन वृत्तियों के ऊपर हमारा संयम हो जाना, नियंत्रण हो जाना, अपनी ही वृत्तियों के ऊपर संयम हो जाना। अभी हमारा भूख के ऊपर संयम नहीं है, साधारण मन, हमारा मन साधारण है, अभी सूक्ष्म नहीं हुआ है, तो इसका भूख के ऊपर संयम नहीं है। जब भूख लगती है तो तुरंत भोजन चाहिए, प्यास लगती है तुरंत हम पानी के लिए दौड़ते हैं, निद्रा के ऊपर संयम नहीं है, हम भयभीत होते हैं, किसी कारण से भय लगता है तो हम भय के कारण दौड़ पड़ते हैं। बहुत सारी हमारी सहज वृत्तियां हैं, तो उनके ऊपर हमारा संयम नहीं है। पर जो जो मन संयमी हो जाता है, उसका अपनी सारी सहज वृत्तियों के ऊपर नियंत्रण हो जाता है। कथा में इसका संकेत कैसे किया है उन्होंने? कथा में कहा गया है कि नचिकेता जब यम के घर पहुंच गया तो उसने 3 रात्रियों तक कुछ भी खाया पिया नहीं, वह सोया भी नहीं। तो ये सूक्ष्म मन का भूख, प्यास, निद्रा आदि के ऊपर संयम का संकेत है। कथा में किस तरह से बातें कही जाती हैं प्रतीकात्मक कथा में, उसको समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। यम को कथा में मृत्यु का देवता भी कहा गया है। श्लोक 4 को हम देखते हैं। श्लोक 4 में कहा गया है, मृत्यवे त्वाम ददामि इति। उद्दालक ने कहा है कि पुत्र को, अपने नचिकेता को, कि मैं तुम्हें मृत्यु को देता हूं। तो इसका मृत्यु का मतलब मृत्यु को देता हूं, तो इसका तात्पर्य, मृत्यु को देने का तात्पर्य तो ये है तुम मर जाओ, तुम्हारी मृत्यु हो जाए। पर ये अर्थ उसका नहीं है। इसका मृत्यु का अर्थ केवल शरीर का मरना नहीं है, सांसारिक विषयों से, सांसारिक भोगों से सर्वथा परे हो जाना भी एक प्रकार की मृत्यु ही है। जो भोग पहले अमृत के समान प्रतीत होते थे, संयमी मन उस अमृत से भी सर्वथा परे हो जाता है, वह भोगों की मृत्यु का वरण कर लेता है। तो यहाँ पर जब उद्दालक ने कहा कि मैं तुम्हें मृत्यु को देता हूं, तो मृत्यु का मरण शरीर का मरण नहीं है। मृत्यु को देने का मतलब ये है कि अब तुम सांसारिक भोगों से, सांसारिक विषयों से सर्वथा परे हो गए, भोगों की आपके लिए मृत्यु हो गई। तो ये जो कथन है कि मैं तुम्हें मृत्यु को देता हूं, तो इसका तात्पर्य है कि नचिकेता ने अब भोगों की मृत्यु का वरण कर लिया है। यह संयमी मन, साधक मन की तीसरी स्थिति है। मन पहले उद्दालक बनेगा, हमारा मन, जो हम सबका मन है, वो पहले उद्दालक बनेगा, अर्थात ऊंचाई की तरफ उठेगा, सांसारिक भोगों को छोड़ेगा। फिर वो नचिकेता बनेगा, अर्थात वो सूक्ष्म बनेगा, और सूक्ष्म बनने का मतलब है कि वो ज्ञान की तरफ चला जाएगा। और फिर वो यम के पास जाएगा, यम बनेगा, यम के पास जाएगा, अर्थात वो संयम में प्रवेश करेगा। तो इसी को अब जो कथा है उसमें प्रतीकात्मक शैली में उद्दालक द्वारा भेजे गए नचिकेता का यम के घर में पहुंचना कहा गया है। एक सेंटेंस है केवल छोटा सा, कि उद्दालक ने नचिकेता को यम के घर भेज दिया। अब उसके पीछे, इस छोटी सी बात के पीछे इतनी सारी बातें, बात जो हमें समझनी है, वो छिपी हुई है, जो मैंने आपको बताई। तो साधक मन की यह एक श्रेष्ठ स्थिति है।